Hello children, today we are going to read this chapter, that is chapter 8 pronouns further. In the previous videos we have come to know what pronouns are. तो वहाँ पे जो pronoun क्या है करके हमने वहाँ पे पढ़ रखा है. हमने देखा कि pronoun वो शब्द है जिनका हम इस्तेमाल करते किसके जगह में, तो noun के जगह में. आगे हमने बढ़ के वहाँ पे पढ़ा पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में और देखा कि पर्सनल प्रोनाउंस स्टैंड फॉर पर्सन्स और थिंग्स. तो ये चीज़ हमने पढ़ रखा है. और वहाँ पे हमने जाना कि जो पर्सनल प्रोनाउंस में हमने वहाँ पे पर्सन और नंबर के बारे में पढ़ा. हमने देखा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के बारे में, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के बारे में. और साथ में नंबर में हमने सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के बारे में पढ़ा. आगे बढ़ के हमने वहाँ पे एंटीसीडेंट के बारे में पढ़ा. हमने देखा कि वो नाउन जिसके जगह में हम जो प्रोनाउन का इस्तेमाल करते तो उस नाउन को हम क्या करें, एंटीसीडेंट कहते. और हमने देखा कि जो एंटीसीडेंट होता है उसके साथ प्रोनाउन को अग्री करना पड़ता है किस मामले में, तो उसके नंबर और जेंडर के मामले में. और ये चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ रखा है. तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में. और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स इट रेफर्स टू. तो यहाँ पे बताया गया जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है वो क्या करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते वो ऑब्जेक्ट को या फिर उन ऑब्जेक्ट को जिसके बारे में हम वहाँ पे जिक्र कर रहे हैं. जैसे कि यहाँ पे तुम्हें सेंटेंस में देखने को मिलेगा, लुक एट दिस एग्जाम्पल्स में वहाँ पे 4 सेंटेंसेस दिए गए. दिस इज अ कार. तो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं इसको लिख रही हूँ. तो यहाँ पे दिस इज अ कार में ये जो दिस से ये क्या है, तो ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. ये क्या कर रहा है, तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि ये हम इस्तेमाल करें पॉइंट आउट करने के लिए किसको, तो यहाँ पे कार को पॉइंट आउट करने के लिए हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करें. तो यहाँ पे याद रखो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे जो दी से दी सिंगुलर में हम इस्तेमाल करते हैं और कार जो है वो भी सिंगुलर. तो ये चीज़ तुम्हें समझना होगा. तो दीस हम किस में यूज़ करते हैं, तो सिंगुलर में हम प्रयोग करते हैं और ऐसी चीज़ों के लिए जो नज़दीक होती. और सिंगुलर में, सिंगुलर यहाँ पे देखो सिंगुलर सिंगुलर मैंने लिखा है. तो ये जो कार को समझाने के लिए हम यहाँ पे दिस का प्रयोग करें. ऐसे करके तुम वहाँ पे देख सकते हो दैट इज़ अ स्कूटर में. तो वो जो सेंटेंस है दैट इज़ स्कूटर में, तो यहाँ पे भी देख लो ये जो दैट है ये भी सिंगुलर के ही लिए प्रयोग में आता है. ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये भी सिंगुलर के लिए ही प्रयोग में आता है. और ये जो स्कूटर है ये क्या है, ये सिंगुलर है. तो हम यहाँ पे एक स्कूटर की बात करें. तो यहाँ पे तुम्हें ये चीज़ समझना होगा. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की मदद से, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की मदद से हम पॉइंट आउट करते हैं किसको, तो ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट्स को जिसके बारे में हम वहाँ पे जिक्र कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम किस बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कार के बारे में जिक्र कर रहे हैं और इस केस में यहाँ पे हम स्कूटर के बारे में जिक्र कर रहे हैं. और ये जो चीज़ होता है मैंने बोला तुमको सिंगुलर में हम यूज़ करते हैं, लेकिन याद रखना है जब चीज़ें नज़दीक होते हैं तो हम दीज कहते हैं और जब चीज़ें दूर होते हैं तो हम डैट करके उसमें यूज़ करते हैं, तो डैट का प्रयोग करते हैं. ऐसे करके आगे तुम्हें यहाँ पे सेंटेंस देखने को मिलेगा. वहाँ पे थर्ड सेंटेंस दीज आर कार्स. तो वहाँ पे दीज लिखा है मैंने. दीज क्यों लिखा है, तो याद रखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दीज हमने लिखा है दीज आर कार्स. तो यहाँ पे जो दीज है जिसका यहाँ पे प्रयोग किया गया है, तो ये चीज़ थोड़ा ये रख करके बना देते हैं. तो दीज आर कार्स में तुम्हें देखने को मिलेगा कि हमने यहाँ पे कार्स जो है ये प्लूरल है. ये क्या है, कार्स प्लूरल है. नाउन है सही है, ये प्लूरल है. और यहाँ पे हम इसको पॉइंट आउट करने के लिए हम यहाँ पे दीज का प्रयोग करें. और दीज भी क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल में आता है. तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे समझना होगा. और जब चीज़ें नज़दीक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स नज़दीक होते हैं, तो वहाँ पे हम दीज कह के हम उसको क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं. ऐसे करके अगर चीज़ें दूर होंगी तो बहुत सारी चीज़ें हैं और वो दूर है तो हम वहाँ पे दोज का प्रयोग करेंगे. जैसे कि यहाँ तुम्हें दिख जाएगा दोज आर क्या, तो दोज आर स्कूटर्स. तो दोज में यहाँ पे तुम्हें दिखेगा ये दोज, हम ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, प्रोनाउन है और ये प्लूरल में हम इस्तेमाल में लाते हैं. ऐसे करके ये जो स्कूटर्स है ये क्या है, नाउन है और ये प्लूरल में. तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा. तो यहाँ पे दोज जो है वो किसको रेफर करने के लिए हम इस्तेमाल में ला रहे हैं, तो स्कूटर्स को. पॉइंट आउट हम किसको कर रहे हैं, तो स्कूटर्स को. तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे याद रखना है. तो ये बुक तुम्हें समझा रहा है कि और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स इट रेफर्स टू. तो यहाँ पे ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है इट्स पॉइंटिंग आउट, ये पॉइंट आउट कर रहा है किसको, तो ऑब्जेक्ट को. क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है इसलिए ऑब्जेक्ट को यहाँ पे भी पॉइंट आउट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को. और इन केसेस में ये ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट कर रहा है, दीज और दोज ऑब्जेक्ट्स को, क्योंकि ये मैंने बोला है तुमको प्लूरल. तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे समझना है. तो आगे बोला गया है द वर्ड्स दीज दैट दीज एंड दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. तो ये जो शब्द है दीज दैट दीज और दोज ये क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है. तो याद रखो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होंगे ये क्या करेंगे, तो हम इसकी मदद से पॉइंट आउट करेंगे किसको, तो ऑब्जेक्ट को या फिर ऑब्जेक्ट्स को जिसके बारे में हम वहाँ पे रेफर कर रहे हैं. और
याद रखना है कि ये हम इस्तेमाल करते हैं किसके जगह में, तो नाउन्स के जगह में। तो इसी वजह से यहाँ पे देखो ये इसके पीछे में क्या है, तो यहाँ पे वर्ब है। लेकिन ऐसे करके अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखती, तो ले लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए, दिस कार इज न्यू। तो मान लो मैंने ऐसा लिखा, दिस कार इज न्यू। तो दिस कार इज न्यू में ये जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्योंकि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये किसके आगे में इस्तेमाल किया गया है, इट इज यूज बिफोर नाउन। तो ये जो कार है ये नाउन है, नाउन के आगे में इसका इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे में तुम्हें देखने को मिलेगा ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या यहाँ पीछे में इसके नाउन है, नहीं। क्या इसके नाउन है, यहाँ पे क्या नाउन है, क्या यहाँ पे नाउन है, नहीं। तो इसी वजह से याद रखो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। लेकिन अगर ये जो दीज, दैट, दीज और दोस्त इफ दे आर फॉलोड बाय यानी कि नाउन, यानी कि उसके पीछे में नाउन आएगा, तो ऐसे केस में याद रखना है तुम्हें वो क्या होगा, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। तो आगे यहाँ पे बोला गया डिफरेंस बिटवीन अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो यही चीज़ यहाँ पे अच्छे से समझाया गया है, तुम बुक में देख सकते हो। टेक अ लुक एट दिस सेंटेंस। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को देखो, दिस इज माई बुक। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या दिया गया है, ये है दिस इज माई बुक, तो ये मेरा बुक है। इन दिस सेंटेंस दिस स्टैंड्स फॉर द बुक। तो दिस किसके लिए हम इस्तेमाल करें इस सेंटेंस में, तो बुक के लिए। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पे हम लिख देते हैं, दिस इज माई बुक। तो हम ये जो की मदद से हम किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो बुक को ये पॉइंट आउट कर रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा, इन दिस सेंटेंस दिस स्टैंड्स फॉर द बुक। तो दिस स्टैंड्स फॉर द बुक। और आगे बताया सो इट इज अ प्रोनाउन। तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है। तो ये बुक क्या है, तो नाउन है। तो इसके लिए ये स्टैंड कर रहा है, तो इसलिए ये क्या है, तो ये प्रोनाउन है। और साथ में ये पॉइंट आउट कर रहा है, इसलिए क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो ये चीज तुम्हें यहाँ पे बुक समझाए, एज इट पॉइंट्स टू एन ऑब्जेक्ट इट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, यानी कि जो बुक कह रहे हैं, तो एक ही बुक की बात करें हम, माई बुक कह रहे हैं, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, इसलिए क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो ये चीज यहाँ पे तुम्हें समझाया जा रहा है। ऐसे करके दिस इज नॉट डायरेक्टली फॉलोड बाय अ नाउन। याद रखना इसके तुरंत बाद में वहाँ पे नाउन नहीं। तो इस सेंटेंस में इसके तुरंत बाद क्या है, यहाँ पे नाउन है, नहीं, यहाँ पे नाउन नहीं है। तो ये चीज तुम्हें याद रखना होगा, इससे तुम्हें अंतर समझ में आ जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बीच में। तो अगर मैंने कभी दो सेंटेंसेस दिया और तुम्हें बोला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को पहचानो, तो वहाँ पे तुम्हें याद रखना है जो दिस, दैट, दीज, दोज होगा, अगर उसके तुरंत बाद वहाँ पे नाउन होगा तो याद रखना है वो क्या है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और अगर तुम्हें देखने को मिल रहा है कि उसके पीछे में नाउन नहीं है, वहाँ पे वर्ब है, तो ऐसे में याद रखना है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो आगे यहाँ पे बताया गया, नाउ लुक एट दिस सेंटेंस। तो यहाँ पे एक और सेंटेंस दिया गया है, तो ये भी लिख लेते हैं, दिस बुक इज माइन। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, तो बोल रहा है कि यह बुक मेरा है। तो यहाँ पे दिस जो है, यहाँ पे तुम्हें दिखेगा ये क्या है, तो एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे इट इज फॉलोड बाय व्हाट, इट इज फॉलोड बाय अ नाउन। तो ये चीज तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा, इन दिस सेंटेंस दिस क्वालिफाइज द नाउन बुक। तो यहाँ पे ये क्वालिफाई कर रहा है नाउन बुक को, और सो इट इज एन एडजेक्टिव। तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। एज इट पॉइंट्स आउट टू एन ऑब्जेक्ट। तो जैसे ये पॉइंट आउट कर रहा है इस बुक को, इसी वजह से ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और यहाँ पे बोला गया दिस इज नॉट डायरेक्टली फॉलोड बाय अ नाउन। तो याद रखो यहाँ पे दिस इज नॉट डायरेक्टली फॉलोड बाय अ नाउन ने यहाँ पे गलती लिखा है, तो नॉट दिस इज डायरेक्टली होना चाहिए। तो वहाँ पे नॉट को तुम काट दो, यहाँ नीचे वाले जो लाइन है वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद में दिस इज नॉट डायरेक्टली फॉलोड बाय अ नाउन में वहाँ पे नॉट नहीं होना चाहिए, दिस इज डायरेक्टली फॉलोड बाय अ नाउन। तो दिस इज डायरेक्टली फॉलोड बाय अ नाउन। तो इस केस में नाउन जो होगा दिस के तुरंत बाद आएगा, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये क्वालिफाई कर रहा है बुक नाउन को, नाउन जो है वो बुक है, और यहाँ पे वो क्वालिफाई कर रहा है, और यहाँ पे पॉइंट आउट भी कर रहा है बुक को, इसलिए ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो ये चीज तुम्हें बुक यहाँ पे समझा रहा है। तो हमने आज यहाँ पे क्या पढ़ा, तो हमने देखा जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, वो हम किस काम के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, तो पॉइंट आउट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए ऑब्जेक्ट को या फिर ऑब्जेक्ट्स को। जैसे हमने यहाँ पे देखा, हमने यहाँ पे पॉइंट आउट किया कार को, यहाँ पे पॉइंट आउट किया स्कूटर को, यहाँ पे भी कार को, यहाँ पे कार्स को, और यहाँ पे स्कूटर्स को, यहाँ पे भी कार को हमने पॉइंट आउट किया, यहाँ पे बुक को, और यहाँ पे भी हमने बुक को पॉइंट आउट किया। तो याद रखो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों को हम इस्तेमाल करते किस रूप में, तो हमने याद रखना है उसको हम इस्तेमाल करते पॉइंट आउट करने के लिए। लेकिन याद रखना है यहाँ पे एक चीज तुमको कि इन दोनों में क्या अंतर है, कि हम जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, जैसे इस केस में, देन इट इज नॉट डायरेक्टली फॉलोड बाय नाउन, यानी उसके तुरंत बाद वहाँ पे नाउन नहीं आएगा। लेकिन जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो उसके तुरंत बाद वहाँ पे क्या होगा, नाउन होगा। तो ये चीज तुम्हें इतना अंतर यहाँ पे याद रख लो, तो ऐसे तुम आसानी से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में अंतर तुम्हें समझ में
आ जाएगा और ऐसे तुम सेंटेंसेस में भी तुम देख सकोगे, यानी पता लगा सकोगे कौन सा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और कौन सा वाला डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन। ये जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।